जय श्री कृष्ण। सिंह राशि सिंह लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न, वृषभ राशि वृषभ लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न। भाई राहु आपको क्या क्या दे रहे हैं देखने की बात है। सिंह राशि केतु केंद्र में, वर्गोत्तम में। सप्तम भाव मैरिटल, बिजनेस, रिलेशनशिप, प्रोफेशन का, वर्क फील्ड का हो गया। वहां पर राहु बैठे हुए हैं वर्गोत्तम में, सूर्य बैठे हुए हैं, मंगल अस्त हैं, मंगल बैठे हुए हैं, बुध वक्री होकर के और अस्त होके बैठे हुए हैं। धन दे रहे हैं, पोजीशन को स्ट्रेंथन बना रहे हैं, मजबूत दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं, लेकिन एग्रेसिव भी बना रहे हैं, एग्रेशन भी दे रहे हैं। मंगल की दृष्टि जो है आपकी वाणी पे आपको कंट्रोल रखने के लिए बोल रही है। ध्यान रखने की जरूरत है, गलत सलत बोल देंगे सब खेल बिगड़ जाएगा। 7th हाउस मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, जहाँ एक तरफ स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ये मजबूती दे रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ इरिटेशन भी देते हैं। ये मंगल राहु सूर्य बहुत क्लोज हैं, दोनों एक ही नक्षत्र में स्ट्रांग है, लेकिन इनका कैरेक्टर थोड़ा तेज होता है, गर्माहट होती है, थोड़ा इरिटेशन दे सकते हैं, चिड़चिड़ाहट दे सकते हैं। लग्न पे दृष्टि है तो थोड़ा कफ कोल्ड एलर्जी की तकलीफ भी दे सकते हैं। दूसरी बात ये हुई कि मंगल बुध थोड़ा सा स्टिफ कॉम्बिनेशन है, एडमेंट हो जाते हैं, कुछ फ्रीजिंग आ गई, जैसे किसी तरह के रिलेशनशिप में, बिजनेस में, कामकाज में हाइपर एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। अब होता है क्या कि कभी कभी जन्म पत्री में बड़े एक्टिव ग्रह दिखते हैं, बहुत हाइपर, लेकिन बृहस्पति चंद्रमा जैसे ग्रह उनको कंट्रोल करते हैं। अगर वो भी डैमेज्ड हैं तो फिर दिक्कत बड़ी खराब हो जाती है। ये दोनों ग्रह अगर ठीक है तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती। गुरु भी वक्री है, पंचम भाव पे दृष्ट है। मेंटल स्टेट का एक्सट्रीमली ध्यान रखने की जरूरत है, ज्यादा हाइपर होने से चीजें बिगड़ सकती है। कभी कभी चीजें होने को होती हैं और हम बहुत ज्यादा लपक जाते हैं तो भी गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ा बैलेंस रखने की जरूरत है। केतु मंगल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, रिलेशनशिप में इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट डेवलप हो, फ्रीजिंग हो जाए, इरिटेटिंग मोड में चले जाएं, इसका ध्यान रखना है। कामकाज में भी एम्प्लॉयर के साथ, बिजनेस में, नौकरी में थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। एक तरफ ग्रह आपको, क्योंकि रोकने के लिए क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि बड़े हाइपर प्लैनेटरी पोजीशन है, एक्सट्रीम एग्रेसिव प्लैनेटरी पोजीशन है। आप ध्यान नहीं रखेंगे तो चीजें बनते बनते कभी कभी बिगड़ भी जाती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये बातें हो गई सारी। अब है क्या कि शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग है, 4 तारीख तक ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। तो शनि आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, लाइबिलिटीज, एसेट और आपके प्रोफेशन को बता रहे हैं। 4 तारीख उनमें बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं, बदलाव आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। गुरु जो है पंचम भाव पर है, शनि की भी दृष्टि है, मानसिक स्थिति की वजह से बहुत अच्छी पोजीशन है। जो मानसिक काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए तो एक्सट्रीमली बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है। कंसल्टेंट्स हो गए, दिमागी काम करने वाले हो गए, डिजाइनर्स हो गए, उनके लिए एक्सट्रीमली बेटर पोजीशन है। आप लोग चाहें तो इसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। पैसा, गुरु बुध आपको पैसा दे रहे हैं, तो अब यहाँ पर आ गए। अब अगली बात ये हो गई कि इस जन्म पत्री के हिसाब से प्रोफेशनल पार्ट आपका थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया। मंगल और शनि की दृष्टि की वजह से प्रोफेशनल पार्ट स्ट्रेसफुल हो गया। तो आपके अंदर जो थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, हाइपर टेंडेंसी आ रही है, वो प्रोफेशन को, प्रोफेशनल वर्क। अब स्ट्रेस 2 तरह का है, काम का नहीं होना और काम का अधिक होना, दोनों ही चीजें हैं। तो ये हाइपर बना रहा है, तो हो सकता है अधिकता की वजह से हो। दूसरी बात ये हो गई कि ये सारा कॉम्बिनेशन जो है ये भाग्य भाव पर भी दृष्ट हो गया। दूसरा स्थान जो हुआ प्रोफेशन को, जिस पर ये मंगल शनि जो है थोड़ा स्ट्रेस बना रहे हैं। तीसरा स्थान गुरु का हो गया, जहां गुरु बैठे हुए हैं, राहु वहां डिससेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो काम नहीं होने की वजह से, बच्चों को लेकर के, पढ़ने वाले लोगों को काम के नहीं होने की वजह से थोड़ा एक डिससेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा है। ये सारा कॉम्बिनेशन की दृष्टि यहाँ पर भी आ गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके एक्सपेंसेस, ट्रेवल, एनर्जी का ड्रेन आउट हो रहा है। मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ऐसे एग्रेसिव मोड में ना चले जाएं। और ट्रैवल अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा एनर्जी ड्रेन आउट किसी भी पार्ट पे कर सकते हैं। अब ये होता है कि एनर्जी ड्रेन आउट 2 तरह से होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी और वजह से हो गया, लेकिन कंस्ट्रक्टिव पार्ट के ऊपर एनर्जी जो होती है लगती है, तो
इन्वेस्टमेंट होता है। सिंह राशि के ऊपर ये सारा कॉम्बिनेशन रिकॉग्निशन भी दे रहा है। मैंने परेशानियां बता दी, गले की परेशानी, हाइपरटेंडेंसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इन पेशेंट्स को थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सांस की तकलीफ वालों को ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरे स्थान सेकंड हाउस के ऊपर शनि शुक्र एक्सप्लोरिंग है, वहां पर मंगल भी देख रहे हैं, तो ये राशि आपकी स्ट्रेसफुल हो गई। पैसा आ रहा है, रुक के आ रहा है, पैसा आ भी रहा है, रुक के आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन ये अच्छी पोजीशन है। राहु और गुरु यहाँ बैठे, एक डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है स्पाउस को, आपके सिबलिंग्स को लेके, आपके एफर्ट्स को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के। सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन इस हाउस की हो गई जिसका लॉर्ड मंगल है, और इस साल इस वीक के आखिर में उच्च नवांश में जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मंगल आपके योग कारक है। पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। जिन किसी के भी पेरेंट्स की थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, ध्यान रखें। और शुगर, थायराइड, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए मैं बता ही चुका हूँ, उनको ध्यान रखना है। पढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इसके बाद में आपका शनि शुक्र बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इस पर ये सारी बातें होगी। अब ये है कि चंद्रमा सिंह राशि में है 7:50 से, तो चंद्रमा सिंह राशि में वर्गोत्तम में 3 तारीख को 7:32 से 13:30, इस समय को आप काम में ले सकते हैं, नई शुरुआत में, नए टाई-अप्स में, बिजनेस मीटिंग्स में। और यहाँ पर क्या होता है कि चंद्रमा जैसे सिंह राशि में आते हैं तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये डिटैचमेंट का हर लग्न के हिसाब से कॉम्बिनेशन अलग अलग असर देता है। यहां पर क्या हुआ है, डिटैचमेंट फ्रॉम द बिजनेस एंड मैरिटल रिलेशनशिप। तो जिनकी जन्म पत्री कमजोर चल रही है उनको नौकरी का ध्यान रखना है, कामकाज का ध्यान रखना है, मैरिटल रिलेशनशिप में ध्यान रखना है। अब ये डिटैचमेंट 2 तरह का हुआ, थोड़ा सा ट्रेवल हो गई, आपको कहीं जाना पड़ गया, बिजनेस से डिटैचमेंट या नौकरी से डिटैचमेंट, कहीं आपकी ट्रैवल हो गई, कहीं जाना पड़ गया, 2-4 दिन को, 5 दिन को, 10 दिन को आप उससे अलग हो गए। लेकिन दर्द वर्द की तकलीफों का ध्यान रखना है। किसी तरह के दर्द की तकलीफें हो सकती हैं। थोड़ा गाड़ी चलाएं तो हाइपर नहीं रहें, थोड़ा नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, पूरे ध्यान रखने की जरूरत है। तो चंद्रमा जब तक सिंह राशि में रहते हैं तब तक आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बुध इसको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। पैसे का जो इन्वेस्टमेंट की पोजीशन आ रही है, जो लोग शेयर मार्केट में या गोल्ड सिल्वर के इस तरह के उतार चढ़ाव के बेस में काम करते हैं, उनको सडन गेन और सडन लॉस हो सकता है, केयरफुल रहने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के 2 से 4 मार्च में जब तक चंद्रमा सिंह राशि में है, आप विशेष ध्यान रखें एक्सपेंसेस का, ट्रैवल का, इंजरी का, दर्द वर्द का, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का जिसमें बहुत इमोशनल नहीं हो ऐसा। अब 4 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ गए। कन्या राशि में चंद्रमा जब आते हैं तो मंगल और शनि की दृष्टि से इसे स्ट्रेस में ला देती है। ये रिडिफाइनमेंट दिखाई दे रहा है। रिडिफाइनमेंट हुआ किस पार्ट पे, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के हुआ, प्रोफेशन को लेकर के हुआ, पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, थोड़े एक्सपेंसेस की तरफ जा रहे हैं, या ट्रैवल भी हो सकती है। चंद्रमा की 8वीं पे दृष्टि, शनि की दृष्टि ट्रैवल करा देती है। ये बात हो गई। 4 तारीख को सबसे खास बात यह होती है कि शुक्र का नक्षत्र बदलता है और एक इनर्शिया डेवलप हो जाता है। दाएं बाएं पैर में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, कंधे में ध्यान रखने की जरूरत है, किसी तरह खिंचाव, दर्द हो सकता है। साइटिका पेशेंट होते हैं, जिन लोगों की टेंडेंसी होती है, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है, किसी तरह के नर्व्स में खिंचाव आ सकता है। लीवर सेंसिटिव जिनका है उनको भी विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में कन्या राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, और इसके बाद में मंगल राहु के नक्षत्र में आ गए, और 6 मार्च को सूर्य भी मेष नवांश में आ गए। तो सूर्य मेष नवांश में आ गए, आपके लग्नेश आपको और रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपको महत्ता दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है, पेट से संबंधित परेशानियां, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इनके पूरे असर दिखाई दे रहे हैं। अब कन्या राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में है 15:50 से 22:19 तक, तो ये टाइम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नई शुरुआत में, मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, बिजनेस में, इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। सुबह जब उठते हैं 7 तारीख को तो चंद्रमा हमें तुला राशि में मिलते हैं, तो हम
7 तारीख को जब उठे सुबह, चंद्रमा यहाँ पर है, गुरु की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, वर्गोत्तम की, तो यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन का मोड बन गया। तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जो पुराने स्ट्रेसेस से उनको कवर अप ना, उनको आगे ना बढ़ने दें, वहीं पर रोकने की कोशिश है। और खास तौर पे एक्सपेंसेस को लेकर के, ट्रैवल को लेके एक चीज ऐसी दिख रही है। और फिर इसके बाद एक चीज खास होती है कि दशमेश शुक्र कन्या नवांश में जाते हैं, और कन्या नवांश में जाने से प्रोफेशनल पार्ट जो होता है, और चंद्रमा का लॉर्ड जो है वो नीच नवांश में गया, तो हल्का एक लो फीलिंग आ सकती है। कब आ सकती है? 7 तारीख को। तो 7 के बाद में 7 और 8 तारीख में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, जब शुक्र कन्या नवांश में होंगे। प्रोफेशनल पार्ट पे जिन लोगों की जन्मपत्री कमजोर है, ध्यान रखें, स्ट्रेस आ सकता है, और नहीं तो कुछ परिवर्तन के से आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका योग कारक प्लैनेट मंगल जो सप्तम भाव में है, ये आपका उच्च नवांश में आ जाता है 8 तारीख को। ये वीकेंड में आपको बहुत बड़ा रिलीफ देता हुआ जा रहा है। तो मंगल जैसे स्ट्रांग होते हैं, योग कारक हैं, आपके भाग्य में उन्नति कर रहे हैं, एसेट को बढ़ा रहे हैं, कुल मिला के ओवरऑल मजबूती दे रहे हैं, मैं तो कहूंगा। इसलिए वीकेंड के बाद में और भी अच्छी पोजीशन है। तो बाकी सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप थोड़ा केयरफुल रहें। और तुला राशि में जब चंद्रमा आ रहे हैं आपके, इसके बाद से थोड़ा एक्सपेंसेस को लेकर के, आपके शरीर में दर्द वर्द को लेकर के, खास तौर पे प्रोफेशनल किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट हो, इसका थोड़ा ध्यान रखना है 7-8 तारीख में। और शायद 9 तारीख को भी चंद्रमा तुला में रहेंगे। तो ये 3 दिन आपके प्रोफेशनल बिजनेस इनके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट सर्वेंट हो या जो लोग कॉर्पोरेट में है, उन लोगों के ऊपर विशेष तौर से असर पड़ता दिखाई दे रहा है। और बाकी जन्मपत्री बहुत अच्छी है। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप संभाल के रखिए, उनमें इरिटेशन या एग्रेशन ना है, इसका विशेष ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।